नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिलासपुर में कस्टम मिलिंग के नाम पर सरकारी धान की अफरा तफरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। जी हां, सिरगिट्टे स्थित अमरनाथ राइस मिल में प्रशासन की औचक जांच ने बड़े फर्जीवाड़े की पोल खोल दी है। यहां रिकॉर्ड और गोदाम के मिलान में एक दो नहीं बल्कि 11,443 धान की बोरियां गायब मिली। इतनी बड़ी मात्रा में धान का गायब होना सीधे तौर पर इसे खुले बाजार में बेचने की ओर इशारा कर रहा है। प्रशासन ने मिल को सील कर एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने जब शनिवार को अमरनाथ राइस मिल में दबिश दी तो वहां हड़कंप मच गया। मिल परिसर में धान की बोरियों को इतनी चालाकी और बेतरतीब ढंग से रखा गया था कि भौतिक सत्यापन और गिनती करने में टीम को पूरे 2 दिन लग गए। जांच में सामने आया कि मिल संचालक द्वारा स्टॉक रजिस्टर और जरूरी दस्तावेज अपडेट ही नहीं किए गए थे, जो नियमों का खुला उल्लंघन है। जब सरकारी उठाव के आंकड़ों और मौके पर मौजूद स्टॉक का मिलान किया गया तो 11,443 बोरियों की भारी कमी पाई गई। आशंका जताई जा रही है कि ये सरकारी धान अवैध रूप से खपा दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से राइस मिल को सील कर दिया है और संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन अब इस घोटाले की तह तक जाने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट के तर्ज पर जांच करेगा। मिल में वास्तव में कितनी मिलिंग हुई और कितना धान सिर्फ कागजों में घुमाया गया, इसका सच जानने के लिए अब मिल की बिजली खपत की जांच की जाएगी। प्रशासन की इस सख्ती से जिले के अन्य राइस मिलर्स में भी खलबली मची हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक एक दाना धान खरीदने का सरकारी वादा अब अव्यवस्था और असमंजस की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खरीफ सीजन 2025-26 अपने अंतिम चरण में है, लेकिन सरकार की बार बार बदलती नीतियों ने किसानों से लेकर सहकारी समितियों तक की नींद उड़ा दी है। शुरुआत में 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी का भरोसा दिया गया, फिर 17 क्विंटल का मौखिक दबाव बनाया गया और अब रकबा समर्पण जैसे नए निर्देशों से किसान परेशान हो रहे हैं। 31 जनवरी की डेडलाइन सिर पर है और लाखों टन धान अब भी खलियानों में पड़ा हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। धान खरीदी का ये सीजन प्रशासन के यूटर्न और कंफ्यूजन के लिए याद रखा जाएगा। पहले 21 क्विंटल का वादा, फिर 17 क्विंटल तक सीमित करने का मौखिक आदेश। इस तुगलकी फरमान ने किसानों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। विरोध बढ़ा तो प्रशासन पीछे हटा और लिमिट बढ़ाई, लेकिन रकबा समर्पण और अब अपंजीकृत किसानों के लिए कैरी फॉरवर्ड व्यवस्था ने समितियों का गणित बिगाड़ दिया है। हालांकि 15 जनवरी तक नए पंजीयन खोलकर राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन समितियों के लिए इतने कम समय में खरीदी का प्रबंधन करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आंकड़े गवाह है कि स्थिति कितनी गंभीर है। जिले में इस वर्ष 69 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। 16 जनवरी तक करीब 47 लाख मीट्रिक टन की ही खरीदी हो पाई है। अब खरीदी बंद होने में महज 12 दिन शेष हैं। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए लक्ष्य पूरा होना नामुमकिन लग रहा है। अनुमान है कि करीब 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। किसान और समितियां दोनों इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आखिरी तारीख तक क्या नियम रहेगा और क्या उनका पूरा धान बिक पाएगा। अगर समय रहते स्थिति साफ नहीं हुई तो हजारों किसानों को मायूसी हाथ लग सकती है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत चौटड़ी रपटा चौक में बीती रात शराब के नशे में धुत एक युवक ने अपने ही चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी अश्वनी उर्फ सन्नी यादव ने आधी रात को घर लौटकर अपने चाचा विष्णु यादव से शराब पीने के लिए पैसों की मांग की। जब चाचा ने पैसे देने से इनकार किया तो विवाद इतना बढ़ गया और आरोपी ने सरेराह गाली गलौज शुरू कर दी। वाद विवाद इतना बढ़ा कि सन्नी घर के भीतर से लोहे का तलवार निकाल कर ले आया और जान से मारने की धमकी देते हुए अपने चाचा पर हमला करने के लिए दौड़ने लगा। पीड़ित ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और तुरंत मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई और घेराबंदी कर आरोपी सन्नी यादव को दबोच लिया। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई पुरानी जंग लगी तलवार को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
बिलासपुर शहर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत इमली भाटा इलाके में दहशत का पर्याय बने एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी सार्वजनिक स्थान पर धारदार चाकू लहराकर आने जाने वाले राहगीरों को डरा धमका रहा था, जिससे क्षेत्र में अशांति का माहौल बना हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि इमली भाटा पीएम आवास ब्लॉक नंबर 22 के पास एक युवक हाथ में बटनदार चाकू लेकर लोगों को डरा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपी संजू दुबे उर्फ संजू बाबा को धर दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक अवैध धारदार बटनदार चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी कर ली है। पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अगले महीने से शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बिलासपुर शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। जी हां, जिला प्रशासन ने इस बार परीक्षा परिणामों को लेकर एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, 90% से अधिक रिजल्ट। लेकिन सवाल ये है कि ये लक्ष्य हासिल कैसे होगा, क्योंकि जमीनी हकीकत तो ये है कि जिन शिक्षकों को पढ़ाना है वे विभागीय कार्यों और एसआईआर ड्यूटी में उलझे हुए हैं। परीक्षा की घड़ी नजदीक आते ही बिलासपुर जिला शिक्षा विभाग में बैठकों का दौर तेज हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस बार किसी भी हाल में रिजल्ट का ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। इसके लिए विभाग ने विशेष रणनीति भी तैयार की है। प्राचार्यों और शिक्षकों से सीधा संवाद किया जा रहा है। फोकस इस बात पर है कि सिलेबस का रिवीजन कैसे हो, मॉडल प्रश्न पत्रों का अभ्यास कराया जाए और सबसे अहम कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित कर उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। विभाग का दावा है कि उनकी तैयारी पूरी है और इस बार 90+ का आंकड़ा छुआ जाएगा। शुरू से ही हम उस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो जो है सभी प्राचार्यों की बैठक की बात हो, बराबर हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। साथ में ब्लॉक स्तर के अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ साथ इसमें हमें कलेक्टर महोदय का बहुत अधिक सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। अपेक्षा है कि आने वाला जो समय में जो परिणाम होगा हमारा 10वीं 12वीं बोर्ड का, वो बहुत अच्छा होगा, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ। साथ साथ शिक्षकों का भी हमने एक एक शिक्षक से अपना रूबरू होने का प्रयास किया है, उनको समझाने का प्रयास किया है। साथ साथ लगातार हम परीक्षा भी ले रहे हैं। अभी तत्कालीन रूप से कुछ दिन पहले अर्धवार्षिक की परीक्षा हुई थी, अभी जो है प्री बोर्ड की परीक्षा शुरू है। माने हर स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा हो, और आशा है अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कलेक्टर साहब का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। दावे अपनी जगह है, लेकिन जमीनी तस्वीर थोड़ी अलग है। कई स्कूलों में सिलेबस पूरा कराने की चुनौती बनी हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाई गई है। इससे नियमित कक्षाएं प्रभावित हो रही है। बावजूद इसके विभाग आश्वस्त है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि शिक्षकों की कमी और विभागीय कार्यों के दबाव के बीच छात्र मिशन 90 के प्लस को भेद पाते हैं, या फिर ये सिर्फ एक सरकारी दावा बनकर रह जाएगा। छात्रों और अभिभावकों की नजरें अब आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।